नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राइज विद SICS पर। आप जैसे कि थंबनेल देख के आ ही रहे हो कि प्रैक्टिस के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों कहा, उसके कुछ रीज़न्स हम लोगों ने बच्चे से समझे और उसके बाद ही हम लोग देखो प्रैक्टिस स्टार्ट की। फाउंडेशन क्यों नहीं स्टार्ट किया, काफ़ी सारे बच्चों के ये भी क्वेश्चन थे कि सर बेसिक से टॉपिक कवर अप कराया जाए, प्रैक्टिस क्यों। उसका बहुत बड़ा कारण है कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लगातार पेपर देते आ रहे हैं, पेपर भी उन्हें देने के लिए मिल रहे हैं पर उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है। उसके बाद वो बच्चे ये कहते हैं मेरी तो पूरी तैयारी थी, मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं अब ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। आपने सब करके देख लिया, क्या करके नहीं देखा, वो है प्रैक्टिस। मैं बताता हूँ, आपने प्रैक्टिस करने की कोशिश ही नहीं की। या तो आप सब्जेक्ट से डर गए हो, या अपने आप को, अपने मन को आपने समझा दिया है कि ये टॉपिक एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा और वही एग्ज़ाम में आ रहा है। फिर आप पेपर दे के आ रहे हो, फिर कह रहे हो कि अरे यार वो तो मेरी किस्मत ख़राब थी जो पेपर में आ गया, अभी तक तो आया नहीं था। तो बच्चों, अगर आपको नौकरी लेना है तो सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। बिना प्रैक्टिस के आपकी नौकरी नहीं लग सकती। तो देखिए, हम लोग समझते हैं कि प्रैक्टिस क्यों है ज़रूरी, आपके सिलेक्शन में प्रैक्टिस का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। देखो, सिलेबस कवर करने के लिए कोचिंग आने वाला हर स्टूडेंट सिलेबस कवर अप करता है, फिर सिलेक्शन लिमिटेड का क्यों, सबका क्यों नहीं। तो सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जो सिलेबस कवर अप करने के साथ साथ कंप्लीट सिलेबस की कंप्लीट प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रैक्टिस के फ़ायदे क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी स्पीड। क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप क्वेश्चन देख रहे हो, प्रैक्टिस नहीं है तो आप उसको सॉल्व करने में 1 से 2 मिनट लगा दे रहे हो। पेपर दे के आ रहे हो, फिर पेपर दे के आने के बाद आप ये कहते हो कि सर क्वेश्चन तो सारे बन रहे थे, देखने से सारे क्वेश्चन बन रहे थे पर टाइम कम पड़ गया, आखिरी के 10 मिनट में मुझे 20 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, मुझे 50 सॉल्व करना पड़े। सोचो, वही 20-30 क्वेश्चन जो आप 10 मिनट में सॉल्व करें, अगर सारे क्वेश्चन को आप टाइमली सॉल्व करते तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होता? बिल्कुल होता। तो आपके सिलेक्शन में प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है। प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बढ़ेगी। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, जब आप सिलेबस कवर अप करते हो तो आपको टॉपिक का नॉलेज होता है, पर उसको यूटिलाइज कैसे करोगे तो ये आपको पता चलेगा प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस से आपकी क्या बढ़ेगी? स्पीड। अगला है मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध प्रश्न हल करने की आदत। आप क्या करते हो, आपका फेवरेट टॉपिक है परसेंटेज, फेवरेट टॉपिक है मेरा टाइम एंड वर्क, बस इन्हें करते रहेंगे, दिन भर पेन घिसते रहेंगे, बाकी के टॉपिक आपको पता नहीं। टॉपिक ही नहीं पता है, प्रैक्टिस क्या करोगे। तो जब आप कोई प्रैक्टिस करते हो ना, कोई एक पेपर सॉल्व करते हो या फिर कोई एक वीडियो के थ्रू आप जब प्रैक्टिस करते हो ना, तो उसमें सारे टॉपिक कंपाइल किए होते हैं। सभी सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस देख रहे हो उसमें टॉपिक कवर अप ही होते हैं या टॉपिक होता है। तो जब आप मिसलेनियस प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चल जाता है कौन कौन से टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन कैसे हैं, उनको सॉल्व करने के सही तरीके क्या है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ सुधार होना चाहिए। ये चीज़ें आप अडॉप्ट करो। और बच्चों, अपनी गलती को जितना जल्दी आप मान जाओगे उतना जल्दी आप सिलेक्शन के करीब जाओगे। आपकी सिलेक्शन न लेने का एक बहुत बड़ा कारण है कि आप अपनी गलतियाँ मान नहीं रहे हो अभी भी, आप वही गलतियाँ बार बार दोहराए जा रहे हो। मैंने कई बच्चों को 4-4, 5-5 साल लाइब्रेरी में पढ़ते देखा है और कॉन्फिडेंस उनका इतना हाई है कि ये पेपर की फर्स्ट रैंक उन्हीं की, वही गलती वो बार बार करते आ रहे हैं। और एक बच्चा जिसने 1 साल पहले पढ़ाई तैयारी की थी, स्टार्ट की थी, 6 महीने अपनी क्लासरूम लिए, 6 महीने सेल्फ प्रैक्टिस की और उसकी नौकरी लग गई। तो ये क्यों? किस्मत तो नहीं थी, उसने मेहनत की। आप भी मेहनत कीजिए। 1% लोगों के साथ किस्मत होती है, 99% के साथ किस्मत धोखा नहीं दे सकती। अगला है टॉपिक की समझ। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको मिसलेन, जैसे आप एक कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको पता है सारे क्वेश्चन तो एक ही के आना है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ तो आपको पता है स्पीड से रिलेटेड ही आना है, चाल बराबर दूरी बटे समय ही होना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको ये पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से है और उसके बाद आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिनिमम टाइम लगेगा। राइट मेथड का पता होना जरूरी, सही तकनीक। कई बार आप क्वेश्चन में ये करते हो, एक मेथड लगाई, गलत चले गए, फिर आपने दूसरी लगाई, फिर गलत चले गए, फिर तीसरी लगाई, फिर गलत चले गए, फिर आपने ट्रिक लगा दी, फिर गलत, फिर आपने जय माता दी बोल के तुक्का लगा दी, वो भी गलत। तो मेरे भाई, एक बार में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सही तकनीक क्यों नहीं सीख लेते हो? प्रॉपर मेथड सीखो। पेपर देने जाने से पहले पेपर की पूरी तैयारी करके जाओ। आधी अधूरी तैयारी करके आप पेपर देने जा रहे हो तो किस बेसिस पे आपकी नौकरी लगे? एक कारण अपने आप से पूछ के देखो ना, किस बेसिस पे आप नौकरी चाह रहे हो। अगला देखो, सुधार। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बच्चे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर प्रैक्टिस करने के बाद पेपर दे 160 नंबर आए, आ गए, बहुत बढ़िया है, 40 क्यों नहीं आए? यही आपका एनालिसिस है। ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। 4 घंटे यूट्यूब पे एनालिसिस देखने से कि वो एक दीदी जिनके पेपर में 80 नंबर आ रहे हैं,
एक भैया जिनके पेपर में 70 नंबर आ रहे हैं, वो ये बता रहे इंग्लिश टफ आई थी या मैथ्स के क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल आ गए थे। जिनके नंबर ही 70 आ रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा उन्हें टॉपिक क्या पता होंगे, क्या क्या टॉपिक है। और आप उनका एनालिसिस देख रहे हो 4 घंटे। अपना खुद का एनालिसिस करो, खुद का एनालिसिस करो, चेंज लाओ। जहाँ आप गलतियाँ करो उन्हें बदलो। वही गलतियाँ बार बार कर रहे हो तो आपका एजुकेट होने का क्या फ़ायदा। अगर आप एजुकेट हो तो परिवर्तन लेके आओ। जहाँ आप गलतियाँ करें उनको सुधारो, अडॉप्ट करो उनको कि मुझसे ये गलतियाँ हो रही, इन्हें सुधारूंगा मैं। मैथ्स आपका बहुत अच्छा है, इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश में मेहनत करो। आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप अदर साइंस पढ़ो। जहाँ टॉपिक आपका वीक है उस पर ज़्यादा टाइम दो। ये मत करो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैं इससे ज़्यादा टाइम दूंगा, इसमें मज़ा आ रहा है तो मैं यही पढ़ूंगा। इससे नौकरी नहीं लगेगी। एक बात बताओ, आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? सिलेक्शन चाहिए नहीं चाहिए? तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगी भाई? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस हम लोग आपके लिए लेके आए हैं यूट्यूब पे फ्री प्रैक्टिस। फ्री प्रैक्टिस टॉपिक बस व्यापम के लिए या एसएससी जीडी के लिए, जो भी पेपर आने वाले उन सब के लिए हम लोग क्वेश्चन लेके आए मिसलेनियस, ताकि आपको पता चले कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो मेरे भाई एक बात फिर आज समझ लो मेरी, मैं आपसे बार बार यही बात बता रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी और इन चीज़ों में आपको बदलाव लाना पड़ेंगे। एक बात जो है वो अपने अंदर से डर निकाल दो। डर किस बात का? किसी चीज़ को नहीं सीखने का। जिस बात का आप डर लेके चल रहे हो कि फिजिक्स कठिन है, उसके न्यूमेरिकल तो मैं बना ही नहीं सकता हूँ, मेरे से तो बनेंगे नहीं। 9th-10th का ही सिलेबस है कॉम्पिटिटिव का, कोई ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। आप तो बहुत ज़्यादा काम कर ही रहे हो और बहुत ज़्यादा करोगे भी। तो ये डर निकाल के जो सब्जेक्ट नहीं बन रहे ना भाई, थोड़ा उन पे भी मेहनत कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं कॉम्पिटिटिव का कि आपको 5 साल लाइब्रेरी में, 4 साल लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना पड़े। 1 साल 1.5 साल पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे नौकरी लगती है, क्या नौकरी लगती है। बहुत सारे बच्चों के हो रहे हैं, उनकी कोई इतनी सबकी किस्मत थोड़ी ना होती है, 1-2 की किस्मत हो सकती है। आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। आप 98% मेहनत करो, 2% लक काम दे देगा। आप सोचो 98% लक काम कर जाए, 2% में मेहनत कर लो, तो ऐसे ऐसे नौकरी नहीं लगेगी। तो भाइयों टाइम वेस्ट मत करो। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, टाइम वेस्ट मत करो, प्रैक्टिस करो। सिलेक्शन चाहिए तो, वरना आप आपकी नौकरी न लगने के लिए खुद जिम्मेदार हो, कोई और जिम्मेदार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन टेस्ट लगाओ, ऑफलाइन टेस्ट लगाओ। जो भी टीचर बोल रहे हैं वो अच्छा ही बोल रहे हैं, क्योंकि वो उस लेवल से होके गुजरे हैं। मैं भी उस लेवल पे होके गुजरा हूँ, एक स्टूडेंट एक टाइम में भी रहा हूँ, तो मैंने देखा है किन चीज़ों से क्या होता है क्या नहीं होता है। मेहनत करो, अच्छे से पढ़ते रहो, मस्त रहो। कोई डाउट रहे तो आप चैनल पे कमेंट करो, हमें बताओ। आपके जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनसे बात करो, जो भी दिक्कत आ रही है बात करो, फेस करो उन्हें। जब तक फेस नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम आपके सामने ही खड़ी रहेगी। और हमें चुनौतियों से डरना नहीं, उनका सामना करना है। तो चलिए इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको नौकरी चाहिए तो क्या करना है भाई? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए हम लोग इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए लगातार क्लासेस चला ही रहे हैं कि अपकमिंग पेपर में आप कम टाइम में कैसे पढ़ सकते हो, अभी वो करते हैं। फिर हम लोग आपके लिए फाउंडेशन भी पूरा टॉपिक वाइज भी लेके आएंगे। जो लोग बेसिक से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरा फाउंडेशन भी लाएंगे। पर पहले जिन बच्चों के पेपर है उनके लिए थोड़ी मेहनत हो जाए, और जिन बच्चों के पेपर नहीं वो भी एक बार समझ लो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या तरीका है। इन चीज़ों में मत पढ़ो, आपकी स्पीड नहीं, आप पेपर देने चले गए, नौकरी लगना तो मुश्किल है। मिसलेनियस आपको पता ही नहीं चल रहा है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे। ऐसा नहीं है, सिलेबस है बुक में ही है, उसी में से पढ़ना है। टॉपिक आपको पता नहीं चल पा रहे हैं, टॉपिक था सिंपल इंटरेस्ट का, आप प्रॉफिट एंड लॉस का करके आ गए, है ना। परसेंटेज लगने से हर टॉपिक परसेंटेज नहीं होता है, ठीक है। टॉपिक समझो, आप राइट टेक्निक का यूज़ करो। 10 बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, एक बार में आपका सही आंसर आना चाहिए। जो आपसे गलतियाँ हो रही, मैं बार बार बता रहा हूँ, उनमें आप चेंज लाओ, सुधार करो उनमें। सबसे पहला काम तो यही करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पसंद आए तो। और आपकी जो भी कमियां हैं, आपसे जो भी गलतियां हो रही है वो हमें बताइए, उनमें कुछ सुधार हम कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे, जो मदद होगी वो करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जल्दी से सिलेक्शन लीजिए सभी।